हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हो आप लोग? उम्मीद है अच्छे होगे। पढ़ाई आप अच्छे से जबरदस्त तरीके से कर रहे होगे। तैयारी बोर्ड परीक्षा की। तो चलिए आप तैयारी को और आगे चार चांद लगाते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन, जो कि प्रश्नावली तो 5.3 है प्रेजेंट टाइम में, लेक्चर नंबर 4 है। लेकिन अगर आप पहले की बुक लेके बैठे हैं तो उस पे आपको विविध प्रश्नावली मिलेगा, इसलिए हम इस पार्ट को अलग बनाए हैं। टोटल कितने क्वेश्चन है? 3 क्वेश्चन है, 18 नंबर, 19 नंबर और 20 नंबर। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन है। ये नीचे वाला क्वेश्चन बहुत बड़ा था, इसलिए हमने लिखा नहीं है। ठीक है, आपको फोटो के द्वारा दिख रहा होगा। ठीक है, तो चलिए अब यहां पे देखें तो 18 नंबर क्वेश्चन की स्टार्टिंग करते हैं बच्चे। ठीक है, इसके जो चित्र होंगे वो भी आपको फोटो के सहायता से देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्रों ए और बी को लेते हुए त्रिज्याओं 0.5, 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल बनाया गया है, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। 13 क्रमागत अर्धवृत्तों के से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई क्या है? पाई बराबर 22/7 लीजिए और संकेत दिया गया है कि क्रमशः केंद्रों के ए बी वाले अर्धवृत्तों की लंबाइयां L1, L2 व L4 है। ठीक है, चलिए भैया शुरू करते हैं हमारा क्वेश्चन 18 नंबर। तो यहाँ पे एक चीज हमें बताई गई है, चूंकि अर्धवृत्तों अर्धवृत्तों की लंबाई, अर्धवृत्तों की लंबाई जो है वो किसके बराबर भैया? अर्धवृत्तों की लंबाई उसकी परिधि के बराबर है। किसके बराबर भैया? अर्धवृत्त की परिधि के बराबर है। अर्धवृत्त की परिधि। ठीक है, जो अर्धवृत्तों की लंबाइयां है वह उसके परिधि के बराबर है। ठीक है, तो अगर हम L को L बराबर क्या लिख सकते हैं? अर्धवृत्त की परिधि यानी 1/2 आधा अर्धवृत्त 2 पाई r। ठीक है, 2 पाई r। तो यहां पे अगर देखें तो 2 से 2 क्या हो जाएगा भैया? कैंसिल हो जाएगा, यानी L बराबर आ जाएगा पाई r। क्या आ जाएगा? L की वैल्यू आ जाएगी भैया पाई r। अब देखिए, अगर यहां पे देखें तो लंबाइयां क्या है क्रमशः? L1, L2, L3 व L4 है। ठीक है, तो चलिए अर्धवृत्तों की लंबाइयां, वृत्तों की लंबाइयां क्या दी गई हैं? L1, L2, L3, L4। ठीक है, डेड डेड डैश जो भी हो। फिर इसके अलावा तथा त्रिज्याएं, तथा त्रिज्याएं त्रिज्याएं भी दी गई हैं। तथा त्रिज्याएं क्रमशः तथा त्रिज्याएं क्रमशः त्रिज्याएं क्या दी गई भैया? 0.5, 0.5, 1, 1.5, 2 सेंटीमीटर, डेड डेड डैश। ठीक है, ये आपकी त्रिज्याएं दी गई हैं, ये लंबाइयां हैं। तो L1 बराबर हम क्या लिख सकते हैं? L1 बराबर हमने क्या लिखा? L बराबर क्या होता है? पाई r। ठीक है, क्या होता है L बराबर? L की वैल्यू है पाई r, बराबर किसके? 0.5 सेंटीमीटर। ठीक है भैया, ये किसके बराबर है? 0.5 सेंटीमीटर के। फिर L2 ऐसे ही ज्ञात करते हैं, तो L2 क्या आएगा? पाई R2 हो जाएगा, ये R1 था। ठीक है, R2 हो जाएगा। कितना दिया है? 1। तो 1 को हम क्या लिख सकते हैं? 1 को लिख सकते हैं 5 दूनी 10, यानी 2 गुणे 1 सेंटीमीटर बराबर 2 गुणे 0.5 सेंटीमीटर। और इसको लिख सकते हैं 1 गुणे 0.5 सेंटी, इस प्रकार से लिख सकते हैं भैया। ठीक है, तो चलिए L3 ऐसे निकालते हैं। पाई R3 बराबर कितना है? 1.5 सेंटीमीटर।
तो इसको कितना लिख सकते हैं, 3×5 = 15, यानी कि 3 गुणे 0.5 सेंटीमीटर, ऐसे। ठीक है। और कितने त्रिभुज बने हैं, 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने हैं। ठीक है। तो 13 यानी कि L13 का क्या होगा, पाई R13 बराबर, ठीक है, पाई R13 बराबर इसका क्या हो जाएगा, तो इसका होगा, यहां पे देखिए 3 नंबर था, 3 आया। ठीक है। तो इसका हम लिख सकते हैं 13 गुणे 0.5 सेंटीमीटर। ठीक है। कितना हो जाएगा भैया, 13 तो गुणे 0.5 सेंटीमीटर। इस प्रकार हमारी जो एपी मिली भैया, हमारी जो एपी बनेगी वो क्या बनेगी, एपी, एक एपी नहीं बनाते, एक नट। सबसे पहले हम सबको ऐड कर लेते, L1 प्लस का, L2 प्लस का, L3 प्लस का, L4 डैश L13। ठीक है। सबको क्या करें, ऐड कर दें। तो सबकी जो वैल्यू है रखते हैं, क्या आएगी, 0.5। इन सब में क्या है, कॉमन है। अंदर क्या बचा, 1 + 2 + 3 + 4 डैश +13। ठीक है। ये आ जाएगा हमारी वैल्यू, क्या आएगी कि 0.5। ठीक है, 0.5 कॉमन मिल गया, और 0.5 के बाद उस पर क्या हो जाएगा, इसको ऐड करेंगे तो ये चीज हमें प्राप्त हो जाएगी भैया। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो हमारी जो एपी है वो एपी क्या बनेगी, एपी बराबर 1 2 3 4 5। ठीक है। ऐसे लिख सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है। कहां तक, 13 तक। ठीक है, डैश डैश कहां तक लिख देंगे, 13 तक। ये हमारी हो गई एपी। अब इसमें हमें क्या क्या दिया गया भैया, तो ए बराबर हमें क्या दिया है वैल्यू, ए की वैल्यू क्या है, 1 है। ठीक है, ए की वैल्यू क्या है भैया, 1 है। फिर अगर इसमें देखें अगला एल की वैल्यू, तो एल की वैल्यू 13 है। ठीक है। अंतिम पद क्या है भैया, 13 है। तो फार्मूला लग जाएगा हमारा SN बराबर का N/2 A + L, ये वाला फार्मूला लग जाएगा। S 13 बराबर, एन की वैल्यू क्या है भैया, 13। टोटल कितने पद हैं, 13, यानी 13 क्रमागत, पहले ही बोला कि कितने अर्धवृत्त हैं, 13 अर्धवृत्त हैं। तो S13 बराबर 13/2 कोष्टक में ए की वैल्यू 1 प्लस एल की वैल्यू 13। ठीक है, हो जाएगा। तो S13 बराबर का 13/2 गुणे 13 1 14 2 7 14, यानी कि हो जाएगा S13 बराबर का 13 गुणे 7। ठीक है, 13 गुणे 7, 13 कितना होता है, 91। S13 बराबर हो जाएगा 91 भैया। तो यानी कि जित 13 है उन सब का योग कितना है, उनकी लंबाइयां कितनी है, तो उनकी लंबाइयां हैं 91 सेंटीमीटर। कितना भैया, 91 सेंटीमीटर। चलिए अब कुल लंबाई देखते हैं। सर्पिल की कुल लंबाई बराबर, ठीक है, यहां पे देखेंगे सर्पिल की कुल लंबाई बराबर क्या होती है। तो हमारे पास 0.5 कॉमन था। ठीक है, 0.5 कॉमन था, गुणे पाई का मान, गुणे कितना आया है, 91। कितना आया है, 91 सेंटीमीटर। कर देते हैं इन सब का गुणा। इसको हम क्या लिख सकते हैं भैया, 0.5 लिखा है तो हम 5/10 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 5/10 गुणे पाई का मान 22/7 गुणे 91, क्या हो जाएगा, गुणे 91। अब इसको हल करेंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी 1/2 गुणे, ठीक है, गुणे 22/7, 22/7, 7 एकम 7, 7 2 7 3 21 कट जाएगा, 7 एकम 7, कितना बचा 2, 7 3 21, 13 91। तो कर देते हैं 22 गुणे 13, 2 से काट देते हैं 22 को, कितना आएगा 11,
यानी 11 गुणे 13, और 11 गुणे 13 भैया कितना होता है 143 सेंटीमीटर। 13 एकम 13, 13 एकम 13, एक 14, ठीक है। तो यानी कि 143 सेंटीमीटर, यानी कि सर्पिल की कुल लंबाई कितनी है भैया 143 सेंटीमीटर। इसका क्या आ गया भैया आंसर आ गया। क्या आ गया इसका आंसर आ गया। स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो अगला क्वेश्चन है भैया हमारा कि 19 नंबर क्वेश्चन है, 200 लट्ठों की एक ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है कि सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20, चलिए लिखते जाते हैं, यानी एपी बनेगी हमारी सबसे नीचे वाली में 20, फिर उसके बाद वाले में 19, फिर उससे अगली वाली में 18, यानी 20 19 18, ठीक है। इस प्रकार रखे हैं। ये 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में, यानी 200 लट्ठे हैं, टोटल लट्ठों की संख्या कितनी है 200, कुल लट्ठे बराबर 200। कितने लट्ठे भैया टोटल 200 हैं। 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं तथा सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं, ठीक है। सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं, तो ये हमारा जो है एपी बनेगी, ठीक है। ये हमारी क्या होगी एपी होगी। इसमें से हम निकालते हैं तो हमें ए की वैल्यू क्या मिलेगी, ए की वैल्यू क्या है भैया, ए की वैल्यू है 20, ठीक है। ए की वैल्यू क्या है 20 है। अगर हम डी की वैल्यू निकालें तो डी की वैल्यू 19 से 20 घटाएंगे कितना आएगा -1, क्या आएगा घटाएंगे तो आएगा -1, ये हमें मिल जाएगा, ठीक है। अब इसके अलावा हमें एन नहीं पता है तो छोड़िए, एन को लेके चलेंगे, एन को मान के चलेंगे, ठीक है, एन को ही निकाल लेंगे। फार्मूला हमारा क्या होता है भैया, और एक चीज हमें पता है कुल लट्ठे यानी कि एस एन, कुल लट्ठों का योग कितना है 200 है, तो एस एन की वैल्यू पता है, यानी एस एन बराबर का एन अपान 2 कोष्टक में 2a प्लस का n माइनस 1 इंटू डी, ये वाला फार्मूला लगा देंगे, ठीक है। इससे हमें n की वैल्यू मिल जाएगी। तो एस एन बराबर का n अपान 2 कोष्टक में 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी भैया 20 प्लस n माइनस 1, डी की वैल्यू -1, ये हो गया। एस एन बराबर का n अपान 2 कोष्टक में एस एन की वैल्यू रख देते हैं कितनी है 200 है, ठीक है। इधर करेंगे 20 दून 40 प्लस एक का इसमें करेंगे तो प्लस माइनस का माइनस एन माइनस माइनस प्लस 1, ये हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए इसको ट्रांसफर कर देते हैं डायरेक्ट, 200 में गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा 400 बराबर n कोष्टक 40 एक कितना हो जाएगा 41 माइनस n, ठीक है। n का अंदर गुणा कर देते हैं तो 400 बराबर 41 n माइनस n स्क्वायर, ये हमारा हो जाएगा भैया। इसको भी ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है, या इसको ट्रांसफर कर लेंगे माइनस का प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा n स्क्वायर माइनस का 41n प्लस का 400 बराबर 0। ये क्या बन गया हमारा भैया, ये बन गया हमारा समीकरण। क्या बन गया ये हमारा समीकरण। अब हमें क्या करना होता है कि जोड़ने घटाने पे ये आए और गुणा करने पे पीछे वाली संख्या प्राप्त हो, तो इस प्रकार के हम क्या करते हैं गुणनखंड करते हैं भैया। तो चलिए गुणनखंड करके देखते हैं। इसके गुणनखंड क्या होंगे, तो फैक्टर आप करिएगा, लगभग इसका जो आएगा मुझे लगता है 16 और 25, 16 और 25 जोड़ते हैं कितना आ रहा है 6 5 11 41, ठीक है, 16 और 25। अब 25 छक्का 150, 25 छक्का 150, 15 आया, 25 एकम 25, 25 15 कितना होता है
25 15 होता है 40, कितना होता है 40, यानी कि यही वाला सही है। ठीक है, जो फैक्टर है वो क्या है 16 और 25 इसका फैक्टर है। तो एन स्क्वायर माइनस का 16n माइनस का 25n प्लस का 400 बराबर का 0। तो n कॉमन मिल रहा है दोनों में, n का कॉमन ले लेंगे तो n माइनस 16 माइनस 25 कॉमन मिल रहा है तो n माइनस 16 बराबर 0। तो एक कोष्टक में n माइनस 25, एक कोष्टक में n माइनस 16 बराबर 0। अब यहाँ पे दो चीजें आई, अगर हम इससे n का मान निकालते हैं तो n बराबर कितना आ जाएगा भैया 25, और इससे निकालते हैं तो n बराबर आ जाएगा 16। अब हमारे पास कंफ्यूजन हो गई, क्योंकि जो पंक्तियां होंगी वो तो क्या होंगी एक ही होगी ना, या तो 25 होगी या तो 16 पंक्तियां होंगी, दोनों पंक्तियां तो नहीं हो सकती हैं। तो इसके लिए एक पैमाना तय करते हैं कि n बराबर अगर हम 0 रख दें, क्या रख दें n बराबर अगर 0 रखते हैं, ठीक है, n बराबर अगर 0 हो जाएगा यानी कि जिसमें 0 हो गया वो वाला तो नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहले 25 को चेक करते हैं, यही पहला है। ठीक है, इसी को चेक करते हैं, तो tn बराबर का a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये लग जाएगा। ठीक है, tn की वैल्यू हम क्या मानेंगे, n की वैल्यू 0 है। ठीक है, क्या मान के चलेंगे, n की वैल्यू है 0। ठीक है, चलिए tn की वैल्यू 0, तो 0 बराबर का a की वैल्यू कितनी है भैया, तो a की वैल्यू कितनी है 20 है, 20 प्लस कोष्टक में n की वैल्यू क्या है नहीं पता, माइनस 1 की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू माइनस 1, डी की वैल्यू क्या है भैया -1 है, -1 है। ठीक है, रख देते हैं। अब इसके बाद अगर हम हल करेंगे इसे, ठीक है, आगे हल करते हैं तो क्या आएगा, 20 को इधर भेजेंगे, ठीक है, इधर भेजेंगे तो क्या होगा, इन दोनों को पहले गुणा करा देते हैं फिर आगे देखते हैं। 0 बराबर, या 20 को हम भेज देंगे, चलो 20 भेज देते हैं तो आ जाएगा 20 बराबर का n माइनस 1 इंटू -1। ठीक है, इसको गुणा कर देते हैं तो 20 बराबर का n, देखिए यहाँ पे माइनस का आएगा, यहाँ पे क्या था प्लस का था तो इधर आएगा माइनस में। ठीक है, तो n का माइनस का n माइनस माइनस प्लस का 1। ठीक है, इसको भेज देंगे इधर तो -20 -1 बराबर -n, तो -21 बराबर -n, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे भैया कैंसिल, यानी n बराबर क्या आ जाएगा 21, यानी कि भैया 21वां पद जो हमारा होगा वो शून्य होगा, इसलिए जो n की वैल्यू 25 ही वो नहीं हो सकती, यानी कि जो परफेक्ट आंसर है वो क्या है n बराबर 16 है भैया, क्या है n बराबर 16 है। फिर अब इसके बाद बोला कि सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे रखें, तो सबसे ऊपर हम मान के चलते 16 है, तो 16 वाला हिसाब लेके चलते हैं, तो tn बराबर हो जाएगा हमारा, tn बराबर हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, tn यानी कि tn की वैल्यू कितनी लेके चल रहे हैं, n की वैल्यू 16 लेके चल रहे हैं, यही हमारा सही था। तो t 16 बराबर का a की वैल्यू कितनी है भैया 20 है, प्लस n की वैल्यू 16 -1, डी की वैल्यू -1। ठीक है, तो t 16 बराबर 20 प्लस 16 से एक जाए कितना बचेगा 15, 15 एक कम 15 तो माइनस का 15, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो t 16 बराबर हो जाएगा भैया 5, t 16 की वैल्यू क्या आएगी 5। ठीक है, यानी कि सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे रखे हैं भैया, तो सबसे ऊपरी पंक्ति में 5 लट्ठे रखे हैं, कितने रखे हैं 5, और टोटल कितने पंक्तियां हैं, तो टोटल 16 पंक्तियां हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए, जल्दी करिए। चलिए चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि हमने लिखा नहीं है लेकिन
आपको स्क्रीन पे यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो आप लोग यहीं पे देख लीजिएगा सवाल। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था जिसके कारण हम लिख नहीं सके, पर कोई बात नहीं, दिख तो रहा ही है ना आपको, ठीक है। बस एक काम करना है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, ठीक है। चलिए चलते हैं लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन हमारा भैया, एक आलू दौड़ में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है। क्या है कि दौड़ है? आलू दौड़ है में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है तथा अन्य आलुओं को एक सीधी रेखा में परस्पर 3 मीटर की दूरी पर रखा गया है। इस रेखा पर 10 आलू रखे गए हैं। चित्र में देखिए, वहां पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलना प्रारंभ करती है, निकटतम आलू को उठाती है, उसे वापस आकर दौड़कर बाल्टी में रखती है और दूसरा आलू उठाने के लिए वापस दौड़ती है, उसे उठाकर वापस बाल्टी में डालती है और वह ऐसा तब तक करती है जब तक सभी आलू बाल्टी में न आ जाए। इससे प्रतियोगी को कुल कितनी दूरी दौड़ पड़ेगी? तो चलिए शुरू करते हैं। संकेत भी दिया गया है। संकेत दिया गया, पहले और दूसरे आलुओं को उठाकर बाल्टी में डालने पर दौड़ी गई दूरी। संकेत यहां पे लिख देते हैं। पहले और दूसरे आलुओं को उठाकर बाल्टी में डालने तक दौड़ी गई दूरी, तक दौड़ी गई दूरी, ठीक है। दौड़ी गई दूरी बराबर क्या लिखा है? 2 × 5 + 2 × 5 + 3। ये आपका क्या है भैया? संकेत दिया गया है, ठीक है। तो चलिए इसी के आधार पर हम सवाल लगाना शुरू करते हैं। तो आलुओं की संख्या कितनी है भैया? तो ऊपर बताया गया है कि आलुओं की टोटल संख्या 10 है। कितनी है? आलुओं की कुल संख्या 10 है। तो लिख देते हैं आलुओं की कुल संख्या बराबर 10। कुल संख्या कितनी है भैया? 10 है, ठीक है। और आने जाने में आने जाने की बाल्टी से पहले आलू की दूरी, पहले आलू की दूरी। तो पहले आलू की दूरी भैया क्या दिख रही है आपको? कि बताया है कि कितना है? 5। कितना है? 5 सेंटीमीटर। तो यानी 5 आए, एक बार आएगा एक बार जाएगा, यानी कि 1 1 2, तो 5 दूनी 10। कितना हो जाएगा? 10 मीटर में लिखा है तो मीटर लिख देते हैं, ठीक है। तो यानी कि पहले आलू की दूरी कितनी हुई? 10 मीटर। आने और जाने में कुल कितनी दूरी लगी? 10 मीटर। चलिए अब दूसरे आलू के लिए सेम चीज। दूसरे आलू की दूरी, ठीक है। दूसरे आलू की दूरी कितनी है? तो दूसरे आलू की दूरी भैया क्या बोल रहा है कि पहला आलू 5 मीटर दूरी पर है, लेकिन उसके बाद जो आलू रखे हैं वो सब 3-3 मीटर की दूरी पे हैं, यानी कि 5-3 गुणे आने जाने का मतलब 2 गुना। तो 5 3 8, 8 2 16 मीटर। कितना हो जाएगा? 16 मीटर। तीसरे के लिए देखते हैं। तीसरे आलू की दूरी बराबर, तीसरे आलू की दूरी की तो हो जाएगी 3 मीटर और दूर चला जाएगा, यानी कि 5 + 3 + 3 गुणे आने जाने का मतलब 2 बार, ठीक है। तो 5 3 8, 8 3 11, 11 2 22 मीटर। कितना हो जाएगा? 22 मीटर। चौथे के लिए देख लेते हैं। चौथे आलू की दूरी,
चौथे आलू की दूरी 5 + 3 + 3 + 3 गुणे 2, ठीक है। तो 5 3 8, 8 3 11, 11 3 14, 14 दून 28 मीटर। इस प्रकार से रखे गए हैं। तो यहाँ पे हमें एपी मिल रही है, एपी बराबर 10, 16, 22, 28 डैश डैश डैश। ये हमारी क्या हो गई, एपी हो गई भैया, ठीक है। ये क्या है, हमारी एपी है, ठीक है। अब इसके अलावा जो हमें इसमें मिल रहा है रख लेते हैं। ए की वैल्यू क्या है, यहाँ पे ए की वैल्यू है 10, डी की वैल्यू है 10, 16 में से 10 जाए कितना आएगा, 6, ठीक है। डी की वैल्यू कितनी है, 6 है। इसके अलावा एन की वैल्यू कितनी है, तो एन बराबर पहले ही कुल संख्या दी गई है, टोटल आलू कितने हैं, एन की वैल्यू है 10, ठीक है। चलिए फार्मूला लगाएंगे, एस एन बराबर का n/2 कोष्टक में 2a प्लस का n-1 इंटू डी। फार्मूला लगा देंगे, एस एन की वैल्यू 10, 10/2 कोष्टक में 2 गुणे 10 प्लस एन की वैल्यू 10 -1 इंटू डी, ठीक है। ये हो गया। एस 10 बराबर का 2 पंचे 10 यानी कि 5, 10 दूना 20 प्लस 10 से 1 जाए कितना बचेगा, 9, 9 छक कितना होता है, 54, कितना होता है भैया, 9 छक 54, ठीक है। चलिए एस 10 बराबर का 5 गुणे, इन दोनों को जोड़ देते कितना होगा, तो 4, 5 2 7, 74। तो एस 10 बराबर का 5 चौको 20, 5 सत्ते 35, ठीक है। 35 2 37, यानी कि 370, कितना है भैया, 370 मीटर। यानी कि प्रतिभागी जो था उसे कितना भागना पड़ा भैया, 370 मीटर भागना पड़ा। कितना भागना पड़ा, 370 मीटर। इस प्रकार ये जो 3 क्वेश्चन थे आपके हो चुके हैं, ठीक है। तब तक सबको राम राम, धन्यवाद जुड़े रहने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 5.4 प्रश्नावली के साथ। और आप लोगों का काम है वीडियो को शेयर करना, तो वीडियो को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार।